मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, हम सब मिलकर श्री गुरु गीता, जो स्कंद पुराण से लिया गया है, तो उसकी शुरुआत तो ईश्वर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुई। तो आगे चल शुरू करते हैं चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से ये गुरु गीता हम श्रवण कर रहे हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महातपस्वी तू सूत जी, आप हमें कृपा करके इस संसार सागर से, इस संसार से पार जाने के लिए, इस भव सागर से पार जाने के लिए और सभी दुखों से छुटकारा दिलाइए, ऐसा कुछ हमको उपदेश कीजिए। संसार बंधन से हम निवृत्त हो जाएं, ऐसा उपदेश कीजिए, ऐसा सूत जी से कहा। और ऐसा कहने पर सूत जी बहुत ही मधुरम वचः प्रोवाच। तो अब सूत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ विश्राम दिया था सूत उवाच पर, हमने विश्राम दिया था। आगे महातपस्वी सूत जी क्या कहते हैं, इस पर चलते हैं। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्नि गीतां मातृस्वरूपिणी। ये श्री गुरु गीता हम श्रवण कर रहे हैं, उसका प्रथम अध्याय है। और अब जो हमने श्रवण किया, हम वो 7वां श्लोक है। सरल व्याख्या का प्रयास करते हैं। सूत जी कह रहे हैं, शृणुध्व मुनयः सर्वे, हे सभी मुनियों, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और कैसे ध्यानपूर्वक सुनिए? श्रद्धया परया मुदा, प्रसन्न होकर, श्रद्धापूर्वक होकर। ऐसे भी भगवान राम भी, जब लक्ष्मण जी ने पूछा था, मोहे समझाए कहौ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। ये जो भी प्रश्न पूछते हैं, हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीव मनुष्य जो जिज्ञासु हैं, जो ईश्वर परायण हैं, जो गुरु भक्त हैं, उनके लिए ये उपयोगी है। वो हमारे कल्याण के लिए ही पूछते हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा तो भगवान ने कहा, सुनो तात मति मन चित्त लाए। मन चित्त लाए अर्थात कि आपको श्रद्धा भी होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, एकाग्रता भी होनी चाहिए। फिर तुरंत आप समझ जाओगे जो हम बोल रहे हैं। जैसे भगवान बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को, सुनो तात मति मन चित्त लाए, थोड़े में सब कहूँ बुझाए। ऐसा भगवान, ऐसे यहाँ कह रहे हैं श्रद्धा से। कैवल्य उपनिषद में भी आया है ना, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा तुम उस आत्म तत्व को, परमात्मा को जान सकते हो। उनको जानकर भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। सभी शास्त्र, सभी स्मृतियाँ यही कह रही हैं। भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहाँ भी कहा श्रद्धया परया मुदा, प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त। क्योंकि जब आत्म तत्व को जानना है, जब इस भव सागर को तरना दुष्कर है, दुष्कर है, ऐसे दुष्कर कर्म को करने के लिए प्रयत्न दृढ़तापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, तभी हम ये श्रवण कर पाएंगे और उसका लाभ कर पाएंगे और उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। है प्राप्त पहले ही, बस स्मृति नहीं है। स्मृति को बनाए रखने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। अर्जुन भी
जब अंतिम में भगवान ने पूछा, क्या आपने मैंने जो अभी तक कहा, हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय सखा, क्या आपने सुना, क्या आप समझे, क्या वो आप जान पाए? तो क्या कहा? स्मृति लब्धवा, हे भगवान मुझे स्मरण हुआ, यह हम भूल चुके हैं बस कि मैं कौन हूँ। जब जन्म होता है तो बस माँ बाप उसको माँ पापा मामा बस वो परिवार के रिश्तों में ही उलझा देते हैं। वो जो उसका स्मरण बना हुआ था गर्भ काल में ईश्वर के तरफ, तो जब जन्म के बाद वो बोल तो नहीं सकता, तो कभी कभी मुस्कुराता है। आपने भी देखा, कभी कभी मुस्कुराता है बिना कारण, क्योंकि उसको जब ईश्वर को उसका एक अनुभव करता है ना कि मेरी वार्ता होती थी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता, कितना सुकून मिलता है, वो प्रसन्न होता है वो चीज़ें स्मरण करके, पर बोल नहीं सकता। लेकिन जब बोलने की बारी आती है 8-9 महीने में, इतने वो दूसरे रिश्ते याद करवा देते हैं, माँ बाप आने जाने वाले सब। तो आगे क्या कहते हैं? शृणुध्व मुनयः सर्वे, हे सभी मुनियों मेरे ध्यान से सुनो। श्रद्धया परया मुदा, प्रसन्न होकर श्रद्धा पूर्वक वदामी, मैं आपको बताता हूँ जो आपने पूछा है। क्या पूछा आपने? भव रोगग्नि, भव रोगग्नि मतलब भव रूपी रोग को नष्ट करने वाली, वो क्या है? श्री गीता, गीताम। वो गीता भी कैसी है? मातृ स्वरूपणी, माता रूप में है। माता क्या, ये क्यों माता कहा? माता इसलिए कहा कि माँ ही अपने सभी बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखती है, और ये मन में ऐसा रखती है कि किसी प्रकार इसको स्वस्थ कर दूं, जो निरोग हो जाए। ये किसी को रोग हो, अगर क्रोध भी आए तो माँ उसको कहती है गुस्सा नहीं करना, अगर कोई रोग हो तो दवाई देती है, कमज़ोर है तो उसके मुताबिक उसको खाने पीने का ध्यान रखती है। माता जिस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे अनजान हो, चाहे कैसा भी हो, इसलिए कहा माँ, मातृरूपणी, माता रूप में जो श्री गुरु गीता है वो आपसे बदामी, मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ आपको, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। आगे क्या कहते हैं? अब सूत जी कह रहे हैं, ये सूत जी ने कहा, किनको कहा? ऋषियों को कहा। जो ऋषि उनके शरण में आकर उनसे वो आत्म तत्व को, उस भाव बंधन से छूटने का उपाय पूछने आए हैं, उनसे कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? पुरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते, तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे। अरे पुरा कैलाश शिखरे, कैलाश के शिखर में पूर्व काल में जहाँ पर सिद्धगण, जो गंधर्व है, जो सिद्ध गंधर्व है, मुनिगण हैं, वो सेवा में लगे हुए हैं। किन की सेवा में लगे हुए हैं? वो कहाँ पर है? तत्र, वहाँ पर कल्पलता, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, पुष्प मंदिरे, बाग बगीचे बने हुए, अत्यंत सुंदर है, और बड़ा सुंदर एक भवन है। और क्या है? व्याघ्र अजीने, व्याघ्र जो बाघ का वो चमड़ी का बना हुआ, वो भगवान भोलेनाथ ने पहना हुआ है, समासीन और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हैं, और शुक आदि मुनि वंदितम, और शुक आदि मुनियों के द्वारा सेवित हैं, ऐसा सूत जी कह रहे हैं। और सिद्धगण जो है, मुनि हैं, उन्हीं के द्वारा वो वंदित हो रहे हैं, अर्थात उनकी वंदना कर रहे हैं। किनकी? भगवान भोलेनाथ की। आगे क्या कहते हैं? भगवान भोलेनाथ उनको क्या कह रहे हैं आगे उसे? बोधयंतम परम तत्वम मध्ये मुनिगणे क्वचित, ये उस परम तत्व को बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ। किनको? माँ पार्वती को। सेवा कर रहे हैं मुनिगण भी, सिद्धगण भी। अब क्यों? चर्चा तो सभी से हो रही है, पार्वती माता भी सुन रहे हैं, ऋषि लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन अब बीच में क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। बोधयंतम परम तत्वम मध्ये मुनिगणे क्वचित,
और कहीं कहीं बीच में भगवान भोलेनाथ दूसरी तरफ दृष्टि करते हैं। प्रणमर्वदनः श्वश्वन् नमस्कुर्वन्त आदरात्, श्वश्नं नमस्कुर्वन्तम् आदरात्, दृष्ट्वा विस्मयम् आपन्नः पार्वती परिच्छति, पार्वती परिपृच्छति। कह रहे हैं, और जो बीच बीच में भगवान भोलेनाथ जो तत्व का उपदेश करते हुए बीच बीच में बहुत ही आदर भाव से मन ही मन में प्रणाम करते हुए उनका ऐसा संकेत देख लेते हैं। दृष्टवा, देख लिया। किसने देख लिया? पार्वती माता ने। विस्मय, आश्चर्य होकर के ये आत्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं और बीच बीच में ये बड़े भावपूर्ण से सर झुकाकर नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा फिर कहा, ऐसा देखकर पार्वती परिपृच्छति, उन्होंने पूछा, माता पार्वती ने पूछा। किनसे पूछा? भगवान भोलेनाथ से पूछा। क्या पूछा? उस पर चलते हैं। पार्वती उवाच, अब भगवती पूछ रही हैं। क्या कह रहे हैं? ओम नमो देव देवेश परात पर जगत गुरो त्वाम नमस्कुर्वते भक्तया सुर असुर नराः सदा। ऐसा भोलेनाथ जी से भगवती जी ने क्या पूछा? आगे पहले उच्चारण कर लेते हैं एक बार पुनः। ओम नमो देव देवेश परात पर जगत गुरो, नमस्कार करते हुए, हे देवों के देव, हे परात पर, हे परम ब्रह्म, हे परमात्मा, हे जगत के गुरु। क्योंकि प्रथम जो यही कहा, भगवान भोलेनाथ ही सबके गुरु हैं। सन्यासियों के गुरु भगवान भोलेनाथ हैं। वो श्लोक भी आता है, सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सदाशिव समारंभां, शुरू से आदि गुरु भगवान भोलेनाथ। कह रहे हैं जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हैं। तो आम नमस्कुर्वते भक्त्या सुरा असुर नरा सदा, सभी मनुष्य, सभी असुर और देवता लोग सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने भी सुना होगा, अभी भगवान शंकर शिवरात्रि पर आपने वो शिव भोले की शिव पुराण का कथा का श्रवण किया। वहाँ कभी कितने असुरों ने ब्रह्मा जी का तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, फिर भोलेनाथ जी से प्रसन्न करते हुए उन्होंने वरदान प्राप्त किए। असुर लोग, देवता लोग, मनुष्य लोग सब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं। फिर आगे विधि विष्णु महेंद्र इंद्र आदि हैं, जो ब्रह्मा आदि हैं, विष्णु आदि हैं, हे भोलेनाथ वो सब सदा भव आपको ही नमस्कार करते हैं। नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्कार आश्रय किल दृष्ट्वा तत्कर्म विपुलम आश्रयम प्रतिभाति में किम एतत् ना विजाने अहम कृपया वद मे प्रभो। और सभी तो आपको नमस्कार करते हैं, आप ही देवों के देव हैं। यहाँ तक के ब्रह्मा विष्णु आदि भी आपको नमस्कार करते हैं। ये फिर आपको मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जो आप ये उपदेश देते देते बीच में आप किसको नमस्कार करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। विजाने अहम कृपया वद हे मे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैं वो जानना चाहती हूँ, मुझे कृपा करके वो बताइए आप किसको नमस्कार करते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती ने पूछा। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आगे भगवती क्या कह रही हैं भगवान भोलेनाथ से? भगवन् सर्वधर्मज्ञ ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरु महात्म्यम उत्तमं केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपा कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। मैं आपके चरणों श्री चरणों में नमस्कार करती हूँ। आप मुझे कृपया करके बताइए
कि ये जो जीव है ये ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त होता है, इस भव सागर से कैसे पार होता है। मुझको ये गुरु का महात्म, क्योंकि गुरु के बिना भव सागर पार करना कठिन है, बहुत कठिन है, मुझे कृपया करके वह बताइए। आगे क्या कहे भवानी जी, इति संप्रार्थितः श्वश्वन्महादेवो महेश्वरः आनंदभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदं ब्रवीत। इस प्रकार माँ पार्वती ने, भगवती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया और क्या कहा, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से जब माँ पार्वती ने ऐसा पूछा कि इस प्रकार आनंद से परिपूर्ण हो करके ऐसे, और भगवान भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती से ये कहा, क्या कहा इसका आगे चर्चा करेंगे। यही विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे भगवान भोलेनाथ कहेंगे माँ पार्वती से, अर्थात हम सबको कहेंगे, हमें वो श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्री महादेवुवाच, आगे फिर में चर्चा होगी आपके साथ। एक यहाँ कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं हम आप से कि कहीं कहीं किसी को ऐसी शंका हो सकती है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों होता है, मोबाइल पर ऐसे क्यों आप ये शास्त्रों का, उपनिषदों का ऐसे हम सब श्रवण कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। अगर किसी के मन में ऐसी शंका आती है कि ऐसे श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका लाभ होगा कि नहीं होगा, मेरा मानना है अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। अगर किसी को शंका है तो उसके समाधान के लिए एक उदाहरण देते हैं। यहाँ तो हमारी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये ईश्वर की प्रेरणा से है। एक, जब तक भगवान हमारे हृदय में है तो ये वाणी काम कर रही है, जब ये भगवान जो हमारे हृदय से अपने प्राण खींच लेंगे, अर्थात हमारे प्राण खींच लेंगे, तो ये वाणी नहीं होगी, ये तो एक जड़ पड़ी रहेगी, पृथ्वी पर पड़ी रहेगी, ये बोल नहीं सकेगा। आप जितना मर्जी चिल्लाओ, आप बुलाओ, आप बोलो, आप बताओ, अब कहो, नहीं बोलेगी। इसलिए जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सभी ही भूत प्राणियों के, यहाँ के चाहे पक्षी हैं, पशु हैं, देव हैं, गंधर्व हैं, कोई भी है, मनुष्य है, सभी के हृदय में वास करते हैं। तो फिर वाणी उन्हीं की है, उनकी वाणी हम भी श्रवण कर रहे हैं। ये ना आप सोचिए कि हम श्रवण नहीं, हम भी श्रवण कर रहे हैं, और ये श्रवण किया हुआ कभी बेकार नहीं होगा। इसका उदाहरण देते हैं, जब अर्जुन उस जो चक्र था, अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे, तो सुभद्रा के उस समय गर्भवती थी, तो अभिमन्यु होने वाला था। तो अर्जुन सुना तो रहे थे सुभद्रा को, तो उसके कर्ण में वो बातें पढ़ रही थी, शब्द पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे चक्रव्यूह के बारे में बता रहे हैं। इतने में वो सो गई। जब वो सो गई तो जितनी देर वो जागते हुए शब्द उनके कान में पड़ते गए चक्रव्यूह के, उतनी बात उसके गर्भ में गर्भस्थ जो शिशु था अभिमन्यु, वो भी उतनी बात जान पाया। इसका मतलब जब तक हम श्रवण कर रहे हैं तो हमारे अंतःकरण में वो बात क्यों नहीं बैठेगी, चाहे हम मोबाइल से सुन रहे हैं, हम चाहे साक्षात सुन रहे हैं, क्योंकि शब्द अपना प्रभाव डालते हैं, शब्द प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लो हमने कहा एक घड़ा लेके आओ, जब हम कहेंगे घड़ा लेके आओ तो घड़ा शब्द है, तो शब्द का असर दूसरे पर हुआ, जो सुनेगा तो वो घड़ा लेकर आएगा। अगर शब्द का असर ना होता तो वो कैसे वो समझता। इसलिए जो
चाहे हम मोबाइल पर सुने, चाहे शास्त्रों की बात सुने, वो अवश्य असर करते हैं, क्योंकि कर्ण पटल पर जाते ही हृदय में बैठे हुए वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर वही सब करते हैं। अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं है तो एक और उदाहरण दे देते हैं। वो उदाहरण देते हैं, भगवान 15वें अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन से। क्या कह रहे हैं, मैं इस एक लाइन बोलता हूँ, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरे से ही सबकी स्मृति बनती है, सबका ज्ञान होता है, और सबका वो ज्ञान को, स्मृति को मैं भंग भी नहीं, अर्थात स्मृति को अस्मृति में बदल देता हूँ। वो सब मुझसे ही होता है। तो फिर सभी बैठा, जब सभी के हृदय में वो बैठा हुआ, श्रवण तो वो स्वयं कर रहे हैं, तो बोल भी तो वो स्वयं रहे हैं। तो जब वो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वभूत प्राणियों में वो वास करता है, बात तो इतनी है कि वो जीव जब जाग जाए कि मैं ये देह नहीं हूँ, जब ईश्वर अंतःकरण में है और ईश्वर कह रहा है मैं अजन्मा हूँ, अजो अपि सन, अजन्मा होता हुआ भी मैं अवतरण करता हूँ, अर्थात जन्म नहीं लेता। लेकिन जीव जन्म इसलिए लेता है क्योंकि उसका कारण है। जीव का जन्म लेने का, अर्थात इस देह को धारण करने का कारण है, वो कारण है जो धर्म और अधर्म पहले इतने करोड़ों जन्मों तक हो चुका, जो हो चुका है, वो धर्म जब तक इन श्रवण करते हुए शास्त्रों का और अपने निध्यासन करते हुए और जप तप करते हुए उसको हम धर्म धर्म रूपी जो संचित पड़े हुए हैं उसका नाश जब तक नहीं करते, तब तक देह मिलेगा। ईश्वर देह अपनी इच्छा शक्ति से माया के, अपने माया को वश में करके प्रकट करते हैं। वो हाड़ मास का नहीं होता। हाड़ मास का होने का अर्थ है कि इसने जो भोग भोगने हैं वो हाड़ मास के कारण भोगने हैं, क्योंकि हाड़ मास का होता है, अंदर जो एक विक्षेप होता है, जो वात पित्त कफ आदि का विक्षेप होता है, उसी से उसे रोग उत्पन्न होते हैं। वो कर्म के आधार पर होता है। सभी स्वस्थ नहीं होते, सभी रोगी नहीं होते, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जब ईश्वर कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू करता ना बन, अर्थात ना हम बोलने वाले हैं, तो हम ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के वचन सुनकर उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण कीजिए। हम बार बार इस भव सागर में नहीं आना चाहते, और आपके वचन को आपको याद करा रहे हैं। आपने कहा है कि जो भी एक बार मेरी शरण में आता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। हम आपके वचनों को आपको याद करा रहे हैं। आपने कहा है अगर आप भूल जाएंगे तो कौन याद करेगा। यही विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।